के सभी विद्यार्थियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट थर्ड ईयर में हमारा टॉपिक चल रहा था पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के प्रभाव। बच्चों, हमने सबसे पहले पुनर्जागरण के कला के क्षेत्र में जो क्या क्या प्रभाव रहते हैं, कला के क्षेत्र में प्रभाव को हमने देखा था कि कला जो थी, मध्यकाल की जो कला थी और आधुनिक काल में जो परिवर्तन हुआ था उसको हमने देखा था कि मध्यकाल में जो कला थी वो कौन सी कला थी, वो गौथिक शैली की कला थी। और आधुनिक काल में जो कला का जो प्रभाव रहता है वो कौन सा, आधुनिक काल में ग्रीको रोमन शैली की कला थी। वो पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका डिटेल से बताया था। आप पिछली वीडियो में जाके उसको कला के पुनर्जागरण यानी रेनेसा का जो कला पर प्रभाव पड़ा था, कला में एक नाम आता है बच्चों पैलेडियो। क्या नाम आता है? पैलेडियो। ये भी एक कलाकार था पैलेडियो। कला के क्षेत्र में हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, और पुनर्जागरण का मतलब होता है नया जीवन। और नया जीवन यानी पुनर्जागरण को रेनेसा शब्द मैंने तुमको बताया बच्चों। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण, पुनर्जन्म होता है, एक नया जीवन होता है। ये एक फारसी शब्द है, रेनेसा फारसी शब्द है। जॉर्जिया बेसरी ने ये शब्द दिया था, जो पिछली बार हमने बात कर ली थी। हम जो है अब बात कर रहे हैं यहाँ पे इस रेनेसा का जो कला के क्षेत्र में जो प्रभाव पड़ा था उसमें एक नाम आता पैलेडियो। अब पैलेडियो जो था वो सेंट पीटर चर्च ये एक चर्च है यानी गिरजाघर है। और इस चर्च का जो पोप था, इस चर्च का पोप जो है, उस पोप का नाम पोप होता है पोल तृतीय नाम होता है। इस पोप का नाम क्या होता है? पोल तृतीय इसका नाम होता है। इसका सेंट पीटर चर्च के पोप पोल तृतीय का एडवाइजर था। ये एडवाइजर का मतलब होता है सलाहकार। यानी पैलेडियो जो था वो एक एडवाइजर था और सेंट पीटर चर्च का एडवाइजर था। पैलेडियो ने एक किताब लिखी थी बच्चों, और इस किताब का क्या नाम है? 4 बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर। क्या नाम है? आर्किटेक्चर। 4 बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर। पैलेडियो ने ये किताब लिखी थी। और इस किताब की ये विशेषता है कि ये किताब यूरोप के सभी भाषाओं में लिखी गई। यूरोप की जितनी भी लैंग्वेज थी उन सभी लैंग्वेज में इस किताब 4 बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर किताब को लिखा गया था। और इसके अलावा पैलेडियो ने वेनिस में एक सेंट जॉर्ज चर्च का निर्माण करवाया था। कौन सी जगह पे? वेनिस में सेंट जॉर्ज चर्च का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? पैलेडियो ने करवाया था। ये कला के क्षेत्र में हम देख रहे हैं, पैलेडियो ने एक चर्च का निर्माण करवाया था। वेनिस के अंदर एक सेंट पीटर चर्च भी बना था। ये जितने भी चर्च बने हुए हैं, ये जो कला के क्षेत्र में ये चर्च बने हुए हैं, ये ग्रीको रोमन शैली में बने हुए हैं बच्चों। किसमें? ग्रीको रोमन शैली के अंदर ये चर्च बने हुए हैं। अब इसी में कला के क्षेत्र में हम फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और जर्मनी, कला के क्षेत्र में फ्रांस में, और फ्रांस इधर आगे, इंग्लैंड इधर, स्पेन है, और इधर आगे जर्मनी है। फ्रांस में एक राजा था फ्रांसीसी प्रथम। इस फ्रांसीसी प्रथम ने एक महल बनाया था जिसको ल्यूरो का महल कहते हैं। ल्यूरो का महल बनाया था। ये ल्यूरो का महल ये रेनेसा शैली में बना हुआ है। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण। रेनेसा शैली कौन सी थी? ग्रीको रोमन शैली को ही रेनेसा शैली कहा जाता है बच्चों। फ्रांसिस फर्स्ट ने ल्यूरो का महल बनाया था। फ्रांसिस फर्स्ट ने किसका महल बनाया था? ल्यूरो का महल बनाया था। ध्यान से देख रहे हो ना आप, कला के क्षेत्र में हम इन चीज़ों को अध्ययन कर रहे हैं। कला के क्षेत्र में
एक कलाकार होता पैलेडियो, और पैलेडियो का हमने पढ़ लिया यहाँ पे। पैलेडियो के बाद में फ्रांस का एक जो सम्राट था फ्रांसिस फर्स्ट, उसने भी ग्रीको रोमन शैली यानी रेनेसा शैली के अंदर एक ल्यूरो का महल बनाया था। ये दिख रहा है आपको, ल्यूरो का महल बनाया था। और इंग्लैंड के अंदर भी जो रेनेसा शैली में महल बने थे, एक का नाम था व्हाइट हॉल। क्या नाम है बच्चों? एक का नाम है व्हाइट हॉल। और इंग्लैंड के अंदर ही यानी इंग्लैंड को ही ब्रिटेन कहा जाता है। और दूसरा था सेंट पॉल का चर्च। सेंट पॉल का चर्च किसका चर्च है? सेंट पॉल का चर्च। दो चर्च बने थे रेनेसा शैली में। पहला आपको दिख रहा है व्हाइट हॉल, पहला कौन सा है? व्हाइट हॉल है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? सेंट पॉल चर्च है, सेंट पॉल चर्च। दो चर्च हैं यहाँ पे। यहाँ हमने दोनों चर्च की बात की। अब हम स्पेन की बात करेंगे। तो स्पेन में एक राजा था फिलिपो। स्पेन में कौन था बच्चों? फिलिपो करके, फिलिप सेकंड नाम का एक कलाकार था, फिलिप सेकंड। इस फिलिप सेकंड ने एक महल बनाया था, उसका नाम था स्कोरियल पैलेस। क्या नाम है? स्कोरियल पैलेस। स्कोरियल पैलेस बनाया था। अब देखो, फ्रांस में हो गया ल्यूरो का महल, इंग्लैंड में हो गया व्हाइट हॉल, सेंट पॉल का चर्च, स्पेन में फिलिप सेकंड के द्वारा स्कोरियल पैलेस हो गया। अब जर्मनी का हैडलबर्ग का महल, हैडलबर्ग का महल पैलेस बना था ये जर्मनी में। हैडलबर्ग कौन सा वर्ग है बच्चों? ये हैवडलबर्ग है यहाँ पे। कौन सा है? हैवडलबर्ग पैलेस। तो यहाँ कला के क्षेत्र में हमने किस किस की बात की? पैलेडियो की बात कर लिया हमने। पैलेडियो की क्या विशेषता थी ये हमने देख लिया। वेनिस में सेंट जॉर्ज चर्च की बात कर ली हमने। वेनिस में सेंट जॉर्ज चर्च का निर्माण किसने करवाया था? पैलेडियो ने करवाया था। कला के क्षेत्र में हमने फ्रांस की बात कर ली थी। फ्रांसीसी फर्स्ट था, उसने ल्यूरो का महल बनाया था। इंग्लैंड की हमने बात कर ली यहाँ पे। इंग्लैंड में व्हाइट हॉल और सेंट पॉल चर्च बनाया था, जो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। स्पेन के अंदर फिलिप सेकंड ने एस्कोरियल पैलेस का निर्माण करवाया था। किसका? एस्कोरियल पैलेस का निर्माण करवाया था। जर्मनी में हैवडलबर्ग पैलेस का निर्माण करवाया गया। किसका? हैवडलबर्ग पैलेस का निर्माण करवाया गया था। ये जो है ये सब प्रभाव पुनर्जागरण के अंतर्गत कला के क्षेत्र में किए गए प्रभाव हैं। कला के क्षेत्र में पहले जो मध्यकाल में रोमन पूरा साम्राज्य था, जिसको दो भागों में बांट दिया था। एक रोमन साम्राज्य पश्चिमी रोमन साम्राज्य कहलाया था, एक पूर्वी रोमन साम्राज्य कहलाया था। फिर पूरे रोमन साम्राज्य का पूर्वी भाग जो था उस पर मुसलमानों ने अपना अधिकार कर लिया था। पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अधिकार करने के बाद वो पश्चिमी रोमन साम्राज्य के लोग जो थे वो पूर्वी का वाला पूरा रास्ता बंद कर दिया। पूरा रास्ता बंद करने के बाद भौगोलिक खोजें की गई थी, और भौगोलिक खोजें करने वाला पुर्तगाल का राजा हेनरी था। बच्चों कौन था? हेनरी था। हेनरी को नेविगेटर भी कहा जाता था। हेनरी ने नेवी प्रशिक्षण का केंद्र बनाया था। कहाँ पे? पुर्तगाल में बनाया था। वहाँ से 3 लोग गए थे। एक कोलंबस का नाम सुने हो? कोलंबस गया था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन अटलांटिक महासागर में उसका जहाज जो था वो मुड़ गया था, रास्ता भटक गया था और अमेरिका की खोज कर दी थी कोलंबस ने। वास्को डी गामा दक्षिणी अफ्रीका के तट कैप ऑफ गुड्स से होता हुआ भारत के दक्षिण के केरल के कालीकट बंदरगाह में जयमोरी ने उसका स्वागत किया था। इस तरह वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी, और मैगलन जो था उसने पूरे पृथ्वी का क्या लगाया था? चक्कर लगाया था। पुनर्जागरण ये वर्ल्ड के इतिहास में वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। हर साल एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है बच्चों। पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या है? पुनर्जागरण के क्या प्रभाव पड़े थे? पुनर्जागरण के परिणाम क्या है? कला के क्षेत्र में आज हमने पुनर्जागरण को हमने समझ लिया। अब मैं चित्रकला की बात करूंगा कि पुनर्जागरण का प्रभाव चित्रकला पर कैसे हुआ था। तो चित्रकला का जनक कौन था? रेनेसा काल में। और पहले जो चित्र बनाए थे वो कैसे बनाए जाते थे? मध्यकाल में। जिस तरह से हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं, उस भारत के इतिहास में हम देखते हैं कि भारत के इतिहास में ऐसे हम देखते हैं बच्चों
कि सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास आता है, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास आता है, फिर आधुनिक भारत का इतिहास आता है। उसी तरह विश्व में भी इसी तरह चलता है कि मध्यकाल से विश्व जो था वो आधुनिक काल की ओर चला था, और मध्यकाल से आधुनिक काल में प्रवेश करने की घटना ही पुनर्जागरण कहलाती है। कौन सी घटना कहलाती है? पुनर्जागरण कहलाती है। चित्रकला, रेनेसां का चित्रकला पर क्या प्रभाव पड़ा था? चित्रकला का जनक किसको कहते हैं बच्चों? चित्रकला का जनक जियोटो। कौन कहलाता है? जियोटो। चित्रकला का ये टॉपिक है चित्रकला। इसी में रेनेसां का यानी पुनर्जागरण का चित्रकला पर क्या प्रभाव होता है? तो चित्रकला का जो प्रवर्तक है वो किसको कहते हैं बच्चों? चित्रकला का प्रवर्तक किसको कहते हैं? जियोटो। जियोटो जो है, जियोटो को चित्रकला का प्रवर्तक कहा जाता है। यहाँ देखो पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जो प्रवर्तक था वो कौन था? जियोटो था। अब यहाँ बच्चों जियोटो जो है ये कि चित्रकला पहले चित्रकला कैसे बनाई जाती थी और वर्तमान में चित्रकला का, वर्तमान का मतलब आधुनिक काल में चित्रकला यानी इनके समय में चित्रकला का स्वरूप क्या था? तो चित्रकला के स्वरूप पर मध्यकाल में चित्रकला किस रूप में थी और आधुनिक काल में चित्रकला किस रूप में है? मध्यकाल में चित्रकला का जो रूप होता है बच्चों, वो भित्ति चित्र बनाए जाते थे। कौन से चित्र? भित्ति चित्र। भित्ति चित्र दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते थे, दीवारों पर चित्र बनाए जाते थे और किससे? धर्म से संबंधित होते थे। व्यक्तिगत चित्र नहीं होते थे, धर्म से संबंधित चर्च का प्रभाव होता था, पोप का प्रभाव रहता था। और पहले वाले चित्र भित्ति चित्र और दीवारों पर बनने वाले चित्र होते थे। लेकिन आधुनिक काल में जो चित्र बनाए थे वो इजल शैली के चित्र कहलाते हैं। वो कौन सी शैली के चित्र कहलाते हैं? इजल शैली के। ये शैली कौन सी है बच्चों? ये इजल शैली है। कौन सी शैली? इजल शैली। प्रवर्तक कौन है? जियोटो। और इस समय व्यक्तिगत चित्र बनाए जाने लगे थे, लोगों पे व्यक्तियों के चित्र बनाए जाने लगे, राजा महाराजाओं के चित्र बनाए जाने लगे, महिलाओं के चित्र बनाए जाने लगे। और ये चित्र किस पे बनाए जाने जा रहे हैं? अब ये चित्र दीवारों पर नहीं बनाए जाते थे, लकड़ी की फ्रेम पर चित्र बनाना शुरू हो गया था। लकड़ी की फ्रेम बना के, लकड़ी की फ्रेम बना के और उस पर कपड़े के ऊपर चित्र बना रहे थे। राजा महाराजाओं के 10-10 साल से 20-20 साल से चित्र बना रहे हैं, महलों के अंदर चित्र बना रहे हैं। तो इजल शैली का प्रयोग हो गया था। कब? जियोटो के समय प्रारंभ हो गया था। जियोटो जो था वो चित्रकला का क्या था? चित्रकला का प्रवर्तक माना जाता था। और लकड़ी की फ्रेम को जोड़ जोड़ के चित्र बनाए जाते थे। और ये चित्र जो है वो किससे संबंधित होते थे? अभी मैंने बताया जन साधारण से संबंधित होते थे। जन साधारण जो बिल्कुल सिंपल लोग होते थे, व्यक्तिगत है, जन साधारण आम आदमियों से ये चित्र संबंधित होते हैं बच्चों। तो ये पहला जियोटो का हमने यहाँ देखा कि चित्रकला में सबसे पहला कौन आया? जियोटो। अब इसके बाद हम लियोनार्डो दा विंची देखेंगे। दूसरे नंबर पे कौन आता है? लियोनार्डो दा विंची का नाम सुने सब बच्चों, लियोनार्डो दा विंची। ये लियोनार्डो दा विंची जो था कौन था बच्चों? ये लियोनार्डो दा विंची की अगर मैं बात करूँ तो ये एक धनी परिवार से था, धनी परिवार का वकील। इसके पिता जो थे वो एक धनी परिवार के वकील थे। इसकी माँ जो थी वो एक गरीब महिलाएं थी। ये एक स्टेप सन था ये, है ना। और लियोनार्डो विंची निवासी कहाँ था? फ्लोरेंस और मिलान का निवासी था। फ्लोरेंस में ये कहाँ का निवासी था? फ्लोरेंस और एक है मिलान। फ्लोरेंस में तो कौन सा परिवार था? मेडिची परिवार था। मेडिची फैमिली रहती थी। और इधर आपके मिलान में सोरोंजा फैमिली रहती थी। मेडिची फैमिली और सोरेंजी फैमिली, इन दोनों परिवार से कौन? लियोनार्डो दा विंची था। लियोनार्डो दा विंची था इन परिवार, यहीं का ये निवासी था। इसके पिता एक वकील थे, गरीब महिला इसकी माँ थी। लियोनार्डो दा विंची ने एक किताब लिखी थी, मोनालिसा लिखी थी, एक लिखी थी द वर्जन ऑफ द रॉक्स लिखी थी, और एक तीसरी किताब लिखी थी लास्ट सफ़र लिखी थी। तो इसके 3 किताबें जो है फेमस हैं और ये कई एग्जाम में पूछ लिया गया प्रश्न है, कंपटीशन में भी पूछा गया। लास्ट सफ़र तो बहुत बार आ चुका है बच्चों। लास्ट सफ़र थी, एक मोनालिसा दूसरी किताब का नाम है,
और द वर्जन ऑफ द रॉक्स। तीसरी किताब कौन सी है? वर्जन ऑफ द रॉक्स, वर्जन ऑफ द रॉक्स। ये 3 किताब है। लास्ट सफ़र जो है वो उनके जीवन पर्यंत किताब है। ये जीवन जीने का तरीका इसमें सिखाया जाता है। मोनालिसा एक रहस्यमयी महिला का हंसते हुए चित्र बनाया गया है। इटली की एक महिला है और वो रहस्यमयी तरीके से वो मुस्कान से ये चित्र बनाया मोनालिसा का। किशनगढ़ शैली में जो बनी ठनी है उसकी भी तुलना इस मोनालिसा से की जाती है। वर्जन ऑफ द रॉक्स, यहाँ वर्जन ऑफ द रॉक्स मदर मेरी जो मैडोना है, ईसा मसीह की माँ से संबंधित ये चित्र बनाया गया था। मदर मेरी का चित्र बनाया गया था वर्जन ऑफ द रॉक्स में। वर्जन ऑफ रॉक्स में मदर मेरी का नाम चित्र बनाया गया था। और ला जाइकोंडा, यहाँ मोनालिसा ना बच्चों, ये इस मोनालिसा को एक नाम से और भी जानते हैं और वो क्या नाम है? ला जाइकोंडा नाम से भी इसको जानते हैं। और ये अभी वर्तमान में मोनालिसा की जो एक रहस्यमयी महिला का जो चित्र बनाया गया है, इस मोनालिसा को वर्तमान में कहाँ रखा गया है? फ्रांस का एक महल है बच्चों। कौन सा? फ्रांस का एक महल है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था रेनेसा शैली में एक फ्रांस में एक महल बनाया था, वो ल्यूरो का महल कहलाता था। वो कौन सा महल कहलाता था? ल्यूरो का महल। इसी ल्यूरो के महल के अंदर मोनालिसा की तस्वीर को ला जाइकोंडा को रखा गया है। लियोनार्डो दा विंची ने यहाँ पर 3 प्रकार के, ये देख रहे हो 3 प्रकार के चित्र बनाए थे। लास्ट सफ़र चित्र बनाया था, मोनालिसा चित्र बनाया था, वर्जन ऑफ द रॉक्स मदर मेरी पर चित्र बनाया था, लास्ट सफ़र पे चित्र बनाया था। ये इसकी लियोनार्डो दा विंची की कृतियाँ थी। और मोनालिसा को अभी थोड़ी देर पहले बताया ल्यूरो महल में रखा गया था। ये यहाँ जियोटो हमने पढ़ लिया, लियोनार्डो दा विंची हमने पढ़ लिया। और तीसरे नंबर की अब मैं चर्चा करूँगा बच्चों। तीसरे नंबर का है माइकल एंजेलो। और माइकल एंजेलो की 2 जो है चित्रकारी प्रसिद्ध मानी जाती है। माइकल एंजेलो, पहला नंबर का कौन है बच्चों? जियोटो था। दूसरा नंबर का कौन है? लियोनार्डो दा विंची था। और तीसरे नंबर का मैं यहाँ लिख रहा हूँ तीसरे नंबर का देखो इधर माइकल एंजेलो है। ये कौन है? माइकल एंजेलो है। माइकल एंजेलो फ्लोरेंस का निवासी है। ये कहाँ का निवासी है? फ्लोरेंस का निवासी है। और इसके लास्ट जजमेंट, इसकी किताब कौन सी है? लास्ट जजमेंट एक किताब तो ये है लास्ट जजमेंट, किताब या चित्रकला। इसकी एक चित्रकला लास्ट जजमेंट है और इसकी दूसरी चित्रकला का नाम है बच्चों द फॉल ऑफ मैन। द फॉल ऑफ मैन। सबको दिख रहा है ध्यान से? यहाँ लास्ट जजमेंट है और द फॉल ऑफ मैन। अब ये लास्ट जजमेंट चित्रकला जो लिखी थी इसको 20 साल लगे, इसको 20 साल लग गए थे। ये जो बच्चों लास्ट जजमेंट, ये चित्रकला जो है, जो चित्रकला की रचना की गई थी, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि वेटिकन सिटी है जो भारत का वर्ल्ड का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी के अंदर एक सिस्टाइन पॉल की एक छत थी। उस छत पर 20 सालों तक माइकल एंजेलो 20 सालों तक एक ही चित्रकला बनाता रहा था, लास्ट जजमेंट। इस चित्रकला बनाने में उसको 20 साल लग गए थे। कितने साल लगे थे? 20 साल। 10 फुट ऊंचाई पर ये चित्रकला बनी हुई है, लास्ट जजमेंट। और इस चित्रकला को किसने? माइकल एंजेलो ने बनाया था। ये कौन से शहर में बनाया है बच्चों? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वेटिकन सिटी में ये बनाया गया है, ठीक है। और छत कौन सी थी? सिस्टाइन पॉल की छत पर ये चित्र बनाया था। इसको बनाने में कितने वर्ष लगे थे? 20 वर्ष लगे थे। कितनी फुट ऊंचाई पर है ये 10 फुट ऊंचाई पर स्थित है। और द फॉल ऑफ द मैन जो है, द फॉल ऑफ मैन, ये चित्रकला किससे संबंधित है? द फॉल ऑफ मैन चित्रकला किससे संबंधित है? द फॉल ऑफ मैन बच्चों, ये चित्रकला ईसा मसीह के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो पूरी घटनाएं होती है वो इस चित्र के अंदर है। द फॉल ऑफ मैन। ईसा मसीह जो है वो, अब ईसा मसीह का मैंने आपको बताया था कि
7 अप्रैल की बात थी, शुक्रवार का दिन था और 30 ईस्वी के दिन फिलिस्तीन का एक नगर था जेरूशलम, जो ईसाइयों का पर्यटक स्थल था, उसी पर्यटक स्थल पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था। तभी से वो ईसाइयों का पर्यटक स्थल बन गया था। ईसा मसीह को अवतार के रूप में मानकर उसकी पूजा करते थे। इसी ईसा मसीह का जन्म से लेके मृत्यु तक का जो पूरा चित्र बना हुआ है द फॉल ऑफ मैन में, मैन के अंदर बना हुआ है। माइकल एंजेलो की 2 फेमस लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन। कितने चित्रकला में फेमस कितने हो गए बच्चों? पहला नंबर मैंने क्या बताया? जियोटो। दूसरा नंबर मैंने क्या बताया? लियोनार्डो दा विंची। तीसरा नंबर मैंने क्या बताया? माइकल एंजेलो। कौन है बच्चों? माइकल एंजेलो। अब यहाँ देखो फिर आता है राफेल और टाइटियन। 2 चित्रकार हो रहे हैं, राफेल और टाइटियन। इसको एक बार इधर से मैं मिटा देता हूँ, तीसरे नंबर का। और इस तीसरे के बाद यहाँ देखो राफेल चित्रकार कितने नंबर पे आएगा बच्चों? 4 नंबर पर आता है। कौन? राफेल आया आपके 4 नंबर पे। सिस्टाइन मैडोना, ये राफेल चित्रकार 4 नंबर पर आया। राफेल, इसने सिस्टाइन मैडोना मदर मेरी का चित्र। मदर मेरी कौन है बच्चों? ईसा मसीह की माँ का नाम मदर मेरी है। और सिस्टाइन मैडोना ये मदर मेरी का चित्र बनाया था राफेल ने। किसने बनाया था? राफेल ने। यह चित्र जो है सिस्टाइन मैडोना चित्र किस पर बनाया गया है? सिस्टाइन मैडोना चित्र किस पर बनाया है बच्चों? सिस्टाइन मैडोना मदर मेरी पे ईसा मसीह की माँ पर बनाया गया चित्र है। यहाँ 3 चीज़ें झलक रही है इस चित्र के अंदर। प्रेम झलक रहा है पहला नंबर। दूसरा नंबर वात्सल्यान झलक रहा है इसमें। दूसरा नंबर वात्सल्य झलक रहा है दूसरा नंबर पे। और तीसरे नंबर पे मातृत्व इसमें झलक रहा है। तो यहाँ इस चित्र की विशेषता क्या है? पहला नंबर प्रेम है, दूसरा वात्सल्य है और तीसरा मातृत्व है। इसमें माँ का चित्र है ना, इसलिए मातृत्व 3। ये राफेल है। कौन है बच्चों? राफेल। और ये अधिकांश समय कहाँ रहा था? लियो 10 पोप की सेवा में ही लगा रहा। लियो 10 पोप। राफेल किसकी सेवा में लगा रहा? लियो 10 पोप का नाम क्या था? लियो 10 पोप था बच्चों, लियो 10 पोप। तो इस तरह हमने राफेल की 4 नंबर की हमने बात की थी। कितने? राफेल की 1 2 3 4। अब 5वां चित्रकार कौन आएगा? टाइटियन। अब मैं इधर थोड़ा सा मिटाता हूँ इधर से। 5वां चित्रकार कौन है? टाइटियन। यहाँ हम देख रहे हैं चित्रकला। रेनेसां का चित्रकला पे क्या प्रभाव पड़ा था? किसने कौन कौन से चित्र बनाए गए थे? चित्रकार कौन कौन फेमस थे? पहला चित्रकार कौन था बच्चों? जियोटो। पहला चित्रकार कौन था? जियोटो। दूसरा चित्रकार कौन था? दूसरा नंबर का लियोनार्डो दा विंची। तीसरा चित्रकार कौन था? माइकल एंजेलो। चौथा चित्रकार कौन है? चौथा चित्रकार राफेल। चौथा चित्रकार कौन है? राफेल। अब हम पांचवा जो चित्रकार है वो टाइटियन है। कौन है? टाइटियन ये 5वां चित्रकार। कौन सा? 5वां चित्रकार टाइटियन के समय में जो है रंगों का प्रयोग मिश्रण रूप में हो गया। यानी अलग अलग बहुत सारे रंग जो थे, अलग अलग रंगों को मिलाकर मिश्रण इसका प्रयोग किया गया था। रंगों का प्रयोग, तेल चित्रों का प्रयोग किया गया था। तेल चित्र उसको कहते हैं जिसमें अलग अलग सोने का रंग है, चांदी का रंग है, अलग अलग रंग होते हैं। वो सभी रंग जो है रंगों को मिलाकर इसका प्रयोग किया, रंगों का प्रयोग किया। वो तेल चित्र कहलाते थे। कौन से चित्र कहलाते थे? तेल चित्र कहलाते थे। अब देखो यहाँ पे एक हॉलैंड के 2 चित्रकार थे, बर्क और जॉन वॉन। हॉलैंड के कितने चित्रकार थे? हॉलैंड के 2 चित्रकार थे, बर्क और जॉन वॉन। इन्होंने भी मिश्रण रंगों का प्रयोग करके चित्र बनाए थे। पहला कौन था रे बच्चों?
बर्क है, पहला कौन है? बर्क। दूसरा कौन है? जॉन वॉन है, हॉलैंड के। टाइटियन भी एक चित्रकार था, 5वें नंबर का चित्रकार। हॉलैंड के कितने हो गए? बर्क और जॉन वॉन। और जर्मनी के कौन है? अल्बेरेंट और हैंस। जर्मनी में ये देखो इधर, जर्मनी का चित्रकार कौन है? अल्बेरेंट। पहला चित्रकार कौन है बच्चों? अल्बेरेंट। और दूसरा चित्रकार कौन है बच्चों? दूसरा चित्रकार हैंस है। कौन है? हैंस। ये दोनों जर्मनी के थे। अल्बेरेंट और हैंस ये दोनों कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और इन्होंने ड्यूरर के नाम के चित्र बनाए थे। नक्काशी का भी प्रयोग किया गया था। किसके नाम चित्र बनाए थे? ड्यूरर के नाम। ड्यूरर कोई सम्राट वगैरह ऐसे राजा था, उसके नाम से ये चित्र बनाए गए थे। ड्यूरर के नाम से बनाए गए थे। और नक्काशी का भी प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया? नक्काशी का भी प्रयोग किया गया था। वापस सुनो इधर, ये 5वें नंबर का चित्रकार कौन है? टाइटियन। और टाइटियन के बाद हॉलैंड के कितने चित्रकार थे? 2 चित्रकार थे। जर्मनी के कितने चित्रकार थे? 2 चित्रकार थे बच्चों। कितने थे? 2 चित्रकार थे। जर्मनी के कितने थे? 2 चित्रकार थे। यहाँ देखो द नाइट एंड डेथ, एक किताब है द नाइट एंड डेथ। वो देखो इधर मैं यहाँ लिख रहा हूँ द नाइट NIGHT नाइट एंड डेथ। द नाइट मृत्यु और मौत, मौत और नाइट है रात। इस पर एक जो है इस तरह से एक लिखा गया, एक चित्र बनाया गया था। इस पर द नाइट एंड डेथ पर एक चित्र बनाया गया था। पोर्ट्रेट चित्र, व्यक्तिगत चित्र बनाए गए थे। पोर्ट्रेट चित्र किसको कहते हैं? व्यक्तिगत जो चित्र बनाए जाते हैं वो पोर्ट्रेट चित्र कहलाते हैं। वो कौन से चित्र कहलाते हैं? पोर्ट्रेट चित्र कहलाते हैं। और इसके अलावा 2 और है, इरेस्मिस और टॉमस मूर। अब यहाँ देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं इधर मिटा देता हूँ इसको। फ्लोरेंस और मेडिची परिवार, इनको मिटाया अपन ने यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बच्चों, एक तो है इरेस्मस। क्या नाम है? इरेस्मस। एक नाम तो इरेस्मस है। दूसरा नाम कौन सा है? टॉमस मूर है। कौन सा नाम है? टॉमस मूर। कितने नाम है बच्चों? 2 नाम है यहाँ पे। इरेस्मस पहला नाम है, टॉमस मूर दूसरा नाम है यहाँ पे। इरेस्मस और टॉमस मूर, ठीक है, 2 नाम है ना यहाँ पे। इन दोनों ने हेनरी 8वें नंबर का जो राजा था, इसके समय में बहुत सारे चित्र बनाए थे। किसने? इरेस्मस और टॉमस मूर ने। तो चित्रकला के अंदर आप देख रहे हो कितने सारे चित्रकार आए। सबसे पहला चित्रकार कौन था?